जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्र मोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है दोस्तों, जो बात प्रेजेंट में हो रही हो, जो इस समय है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो समय आने वाला है। जिन वाक्यों के अंत में गा शब्द आएगा, जैसे मैं आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। प्रत्येक टेंस के दोस्तों चार रूप होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि इन्हीं टेंसों के आगे हम प्रेजेंट लगा देंगे तो ये चारों प्रेजेंट के हो जाएंगे, और पास्ट लिख देंगे तो चारों पास्ट के हो जाएंगे, फ्यूचर लिखेंगे तो चारों फ्यूचर के हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से जब प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार टेंस होंगे तो इस तरीके से टोटल हमारे हो जाते हैं 12 टेंस। 12 टेंस होने के बाद अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें? जिस वाक्य के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है शब्द आएंगे, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे मैंने बोला, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, राम स्कूल जाता है। यहाँ पर राम जा रहा है और जाने के लिए बोला गया जाता है, तो लास्ट में आया ता है। सीता पत्र लिखती है तो लास्ट में आया ती है। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे, इन तरीके के जो वाक्य होंगे, वो सभी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएंगे। अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि हमारा कर्ता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। एक वचन का मतलब होता है दोस्तों, यदि काम करने वाला एक होता है और इस एक वचन में हमारे क्या क्या शब्द आते हैं, ही, शी, इट या किसी का नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हमें क्रिया मीन्स वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देना है, और उसके बाद हमें लिखना है कर्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अन्य शब्द लिखने हैं जिन्हें बोलना है अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है दोस्तों, कर्ता, सब्जेक्ट। तो हम यहां पर स्कूल जाने वाला कौन है, राम। क्या कर रहा है, क्या क्रिया हो रही है यहां पर, जाना। तो इसमें हमें दोस्तों ईएस जोड़ना है, राम गोज टू स्कूल। यहां पर दोस्तों हमने ईएस जोड़ा। अब बात आती है कि कहां पर एस जोड़ना है और कहां पर ईएस जोड़ना है। यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं कि जिन क्रियाओं का लास्ट का अक्षर ओ, एस, एक्स, सी एच या एस एच हो तो हमें ईएस जोड़ना है। अगर कोई भी क्रिया होगी जिसका अंत में कोई कुछ भी शब्द होता है तो हमें एस जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन कूदता है, मोहन जंप्स। अब यहां पर दोस्तों पी आया लास्ट में, लेकिन यहां पर कोई भी इसमें पी नहीं लिखा है, इसलिए हम यहां पर एस जोड़ेंगे। ये रूल्स हमारा रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हमारा कर्ता सब्जेक्ट एक वचन होता है।
यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, हमारा कर्ता बहुवचन होता है, बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल में क्या क्या होते हैं? आई, यू, वी और दे। यदि काम करने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो हमें दोस्तों क्रिया में मीन्स वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाना। उसके बाद कर्म, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद अन्य शब्द, जो भी बचे हुए शब्द हों सेंटेंस में, और उस जिसे हम बोलते हैं अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं, आई गो। यहां पर हमें कोई भी एस या एस नहीं लगाना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वे पत्र लिखते हैं। वे, ये सब्जेक्ट है। वे की इंग्लिश से सबसे पहले लिखेंगे दे राइट ए लेटर। यदि दोस्तों इसमें होता कि वे कमरे में पत्र लिखते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बचे हुए शब्द क्या हुए दोस्तों? कमरे में। तो हम लास्ट में लिख देंगे इन द रूम। अब चलते हैं दोस्तों नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों में ना या नहीं शब्द आता है। ना या नहीं शब्द आता है। सेंटेंस बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम कर्ता मीन्स सब्जेक्ट। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर होता है, काम करने वाला यदि एक होता है, उसमें हमें डज नॉट लगाना होता है, और प्लूरल में डू नॉट लगाना होता है। उसके बाद क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब, और उसके बाद कर्म, लास्ट में अदर वर्ड। यहां पर याद दिलाने के लिए लिख देता हूं ही, शी, इट, या किसी का नेम आता है तो इनके साथ हमें डज नॉट लिखना है, और आई, यू, वी और दे, इनके साथ डू नॉट लगाना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं दूध नहीं पीता हूं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है मैं, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट, फिर उसके बाद वर्ब ड्रिंक मिल्क। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह नहीं कूदता है। He does not jump। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों उन सेंटेंसों को कहते हैं जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, एक्स वाई जेड, कोई सा भी शब्द आ सकता है दोस्तों। इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना है? हमें सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता से पहले हमें डू या डज लगाना होगा। डज लगाना है सिंगुलर से पहले, और डू लगाना है प्लूरल से पहले। उसके बाद क्रिया
मीन्स वर्ब, कर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वह स्कूल जाता है? अगर दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाता है तो हमें क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखनी, वह ही, तो ही से पहले हमें क्या लगाना है? डज ही गो टू स्कूल। सब्जेक्ट से पहले डू या डज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्या कर रहा है? वो जा रहा है, गो टू स्कूल। एक एग्जांपल और लिखते हैं। तुम रोजाना कहाँ खेलते हो? अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होती है वेयर। यू से पहले डू, वेयर डू यू प्ले डेली। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं? जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनके साथ यदि ना या नहीं शब्द आ जाता है। इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, इससे पहले हमें डू या डज लगाना होता है। अभी मैंने इंटेरोगेटिव में बताया कि डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? क्यों शब्द बीच में आ रहा है दोस्तों, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। यू से पहले डू, वाई डू यू नॉट ईट फूड। एक एग्जांपल और लिखते हैं। क्या वह यहां नहीं आता है? सबसे पहले क्या आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, डज ही नॉट कम हियर। आशा करता हूं आप सभी की समझ में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जरूर आया होगा और आगे के टेंसों को समझने के लिए, सीखने के लिए सभी वीडियो को आप देखते चलिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।